पास है। आज की खबर है सावदा सामुदायिक केंद्र। लेकिन समस्या सिर्फ एक नहीं है कि सामुदायिक केंद्र ही एक समस्या है। समस्या कुछ है इसके साथ जिनका हल हो चुका है या जिनका हल नहीं हुआ। लेकिन सावदा गांव आज का हमारा मुद्दा है और सावदे गांव का मैं मूल निवासी हूँ। सावदे गांव से लगभग 3 या 4 किलोमीटर के दूर पे नीलवाड़ गांव है। नीलवाड़ गांव के अंदर भाई मूल निवासी है, लेकिन आज मूल निवासी की हैसियत से नहीं, आज हम एक समाज सेवी गांव का जो थोड़ा बहुत भला सोचने का विचार रखते हैं उनकी हैसियत से बात कर रहे हैं कि काम करवाए किस तरह जाते हैं। अंदीप दराल की टीम है, यूनिटी टीम, और लगातार 3 साल से प्रयासरत है मेरे गांव में। तो इसमें जो है अंदीप दराल जी हो गए, मैं परवीन नंबरदार, शेख कुमार शौकीन, प्रेम शौकीन, पारस त्यागी, ये कुछ मुख्य चेहरे थे जिन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी इसी बोर्ड के साथ। तब लग रहा था कि भाई शायद एक काम ना हो, क्योंकि हम जिस सामुदायिक केंद्र में खड़े हैं और भी विकास कार्यों पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ इस पे सामुदायिक केंद्र में जिसमें खड़े हैं इसकी हालत दिखाएंगे। हम बाहर निकल के सारी जगह आपको घुमाएंगे। लेकिन तब बोर्ड यही था और भाई बोर्ड यही था, लेकिन सबको लग रहा था, हमको भी लग रहा था कि शायद काम होंगे नहीं। लेकिन ये काम हुआ किस तरीके से, उससे आपको थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी कि गांव के काम करवाना इतना मुश्किल भी नहीं है जिस तरह आप जा रखे हो। अंदीप भाई नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा साहब, आपकी टीम ने, आपने बिल्कुल सामने से होके पहली पंक्ति पे आपने अपनी टीम को चलाया, सारा करियर आपको जाता है और आपकी टीम का मैं भी थोड़ा सा हिस्सा। लेकिन इसी बोर्ड से शुरुआत की थी आपकी टीम ने और वापस इसी बोर्ड पे आगे हो 3 साल बाद। 3 साल के बीच में जो ये विकास कार्य हो रहे हैं सावदा गांव के, किस तरह करवाए, कैसे चीज चली? देखिए, सबसे पहले ये बताना चाहते हैं ये जगह क्या है। ये जगह ना माननीय स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सुमरमा जी ने गांव देहात में, दिल्ली में जो 364 गांव है, लगभग हर गांव में जन विकास कार्यों के लिए कम्युनिटी सेंटरों का निर्माण किया था जब वो मुख्यमंत्री के पद पर थे। 96, 98, 97, 95 ये उसी दौर के काम है और ये लगभग कम्युनिटी सेंटर आपको हर गांव में मिलेंगे। गांव के फायदे के लिए थे, गांव के फायदे के लिए थे, गांव के जन विकास के कार्य करवाए जाते थे। काम क्या था इनमें? महिलाओं को जैसे सिलाई का काम करवाया जाता था, लाइब्रेरी होती थी इनमें, यहाँ पर एक कन्फेक्शनरी की शॉप होती थी जो सरकारी वो होती थी, जहाँ से गरीब जो आदमी है उन्हें राशन मिलता था। ये सारे जन विकास के कार्य इन सामूहिक केंद्रों में करवाए जाते थे। साथ ही साथ तब जब जो आपके कम्युनिटी ये है जहाँ पर आप शादी विवाह करते हैं, इनका चलन नहीं था वाटिका वगैरह का। कई लाख रुपए लग जाते हैं। हाँ, तब वाटिका का चलन नहीं था। तो गांव में एक कॉमन जमीन ली गई थी जो ग्राम पंचायत के लगभग जमीनों पर था। तो शादी विवाह भी इन कम्युनिटी सेंटरों में किया जाता था। यहाँ पे आप देखिए हर जगह प्रबंध है, आपको रूम्स भी मिलेंगे और जब मौसम खराब है, बारिश है, तो आपको अंदर प्रबंध शादी करने का। अच्छा, पिछली जो तस्वीरें हैं सामुदाय केंद्र की, मेरे चैनल पे पड़े हैं, आप काफी पीछे जाओगे लगभग 2.5-3 साल तो आपको दिख जाएंगी भी। अभी मैं दिखाता हूँ उन तस्वीरों को और इन तस्वीरों की तुलना कीजिए कि अंदीप दराल की टीम ने जो मेहनत की है कहीं कुछ काम आई है। बोर्ड तो वही है, लेकिन बोर्ड से आगे चलेंगे। ये देखिए, ये चौखट दीवारें बिल्कुल टूटी हुई थी, अब थोड़ा सा अंदर लेके चलेंगे। अंदीप जी थोड़ा सा दिखाओ मेरे को कि है क्या चीज ये। तो यहाँ पे जो काम शुरू किया था, हमने पूरी टीम के तौर पे काम किया। 3 साल से हमने संघर्ष किया, हर विभाग के पास हम गए, पत्राचार किया। यहाँ पे शायद आवाज गूंज रही है, खाली है ये हॉल वगैरह, ये हाँ हॉल है ये। हर विभाग के साथ पत्राचार किया, बातें करते रहे, विभागों के पास जाते रहे, किसी भी संस्था ने, किसी भी विभाग ने हमारी नहीं सुनी। फिर 1 साल बाद जब माननीय हमारे सांसद जी चुन कर आए, चंदोलिया जी, तब हमारी उनसे मुलाकात हुई। इसी सावदा गांव में आए थे, लगभग 20 मिनट की वो मुलाकात थी। तो उन्होंने कहा था कि ये जो जन विकास का काम है, जो सामूहिक केंद्र है, इसका दोबारा से हम नवनिर्माण करवाएंगे जो ये खस्ता हालत में है। तो इस 1 साल में आप देखिए कि यहाँ पे काफी परिवर्तन आया है और चीजें चेंज हो रही है, यहाँ पर काम हो रहा है। अच्छा देखिए, मैं छोटी छोटी चीजें दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरें भी साथ में देखते रहिए कि आप अगर एक बारात या एक फंक्शन करते हो तो उसके लिए यहाँ पे सुविधाएं हैं या नहीं। एक मिनिमम सा चार्ज होता है जो आपको
डीएम ऑफिस में जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन आप इसको उपयोग कर सकते हो आपके गांव के लिए। लाखों रुपए मेरे ख्याल से देने की कोई जरूरत है नहीं। हाँ बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, ये आपके गांव के विकास में ये पैसा यूज होगा। अगर जो आप काम चालू हो भाई, थोड़ी सी सीढ़ी हटाओ कर सकते, आज निबट जाएगा तारा काम। आज कोठार वगैरह सारी चीजें एक पूरी बराबर रुक सकती है आराम से 500-700 आदमी। हाँ बिल्कुल है आराम से। थोड़ा सा दरवाजा खोले रखा करो, है भबकी हो जाए भाई। ठीक है। अच्छा गुरुजी, ये जो है देखिए, पहले जो तस्वीरों में दिखाया था मैंने, उसमें आप देख सकते हो जंगल था यहाँ पे पूरा का। आज से 1 साल पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पीवीसी से जो कूड़ा होता है वो डंप किया गया था। यहाँ पर जंगल था, पेड़ मत पौधे उगे हुए थे, और यहाँ पे कुछ है सामाजिक तत्व आते थे नशा करने के। देखिए 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 देखिए, ये हो डस्ट है ना। हाँ है ना। देखिए देख दो, आप लोकल भाषा में कह भी देते हो, या वो चौड़ाई कहते हो या कुछ और कहते हो, यार क्या कहते हो, इससे ना खुजली होती है। जैसे मैंने हाथ में ले लिया, मेरे खुजली रहेगी, इसको रगड़ भी देते। तो ये ना सिर्फ फैक्ट्री में मिलेगा। यहाँ आसपास जो टिगरी बॉर्डर के आसपास जो फैक्ट्रियां हैं, इस मामले का कोई हल है नहीं, लेकिन इसको यहाँ पर डंप किया जाता था। तो क्या इसलिए बनाए जाते थे? इन्हीं चीजों को सोचिए आप थोड़ा। तो अब जो 1 साल से आप ये परिवर्तन देख रहे हैं हमारे गांव में, जो आपका गांव है यहाँ पे सावदा, यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए ना कोई भी ग्राउंड वगैरह नहीं है। तो सरकारों के साथ पिछले सड़क पे खेलना पड़ता है, सड़क पे महिलाओं को घूमना पड़ता है, सड़क पर गाड़ी आती है, पोल्यूशन होता है। तो अब जो 1 साल से आप ये परिवर्तन देख रहे हैं, तो अब बच्चों को हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रैक बनेगा जिस पर बच्चे सुबह शाम घूम सकेंगे, खेल सकेंगे, महिलाएं घूम सकेंगी, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए मेरे को, तो ये जो गेट है ये भी टूटे पड़े थे उस टाइम पे, ये सब कुछ खत्म था। अच्छा ये बताइए मेरे को कि जब चंदोलिया जी की टीम से आप मिले, हाँ तो चंदोलिया जी से मिले, मैं भी था साथ में, हाँ, लेकिन आप एक्सपीरियंस बताइए काम करवाने का। जैसे कि गाँव को जो काम नहीं हुआ है उसको करवाने की जब बात करते हैं ना गांव में या पंचायत में, या 10 आदमी बैठ के कहते हैं यार बहुत मुश्किल है गांव का काम करवाना। है इतना मुश्किल? नहीं, मुश्किल नहीं है, बस आपकी नीयत और आपके एफर्ट ठीक होने चाहिए। जब हम चंदोलिया जी से मिले, लगभग वो 20 मिनट की मुलाकात थी, उसमें हमारी पूरी टीम थी। जैसे रविंद्र भाई हमारी टीम के हैं, प्रवीण नंबरदार जी है, शिव कुमार जी हैं, जोगेंद्र डबास कंजावला से हैं, सोलंकी जी हैं, शौकीन जी हैं, तो पूरी एक टीम है। जब हम उनसे मिले तो लगभग वो 20 मिनट की मुलाकात थी। अच्छा। उन्होंने कहा था कि ये काम हम करवाएंगे। तो हमने उनसे पूछा था कि ये सिर्फ नेताओं वाले वो हैं, तसल्ली दे रहे हैं या काम करवाएंगे? तो नेता भी सख्त आता है, देख। हाँ, गलत तो नहीं? नहीं, उन्होंने फिर ये हंस के भी कहा था कि ये सिर्फ तसल्ली नहीं है, आप 6 महीने बाद देख लीजिए। जैसे ही वो मिलके गए थे उसके हफ्ते 10 दिन बाद यहाँ पर काम शुरू हो गया था, और 1 साल बाद यहाँ पे तस्वीर लगभग पूरी बदल चुकी है, काम हो रहा है, गांव के लोग खुश हैं। हमने लगभग 9 काम की टीम, एक पैनोरामा सा बनवाया था, उसमें से आज गांव के शमशान घाट से लेकर तालाब से लेकर लगभग 7 काम पूरे हो चुके हैं। पेंडिंग 2 काम बचे हैं, वो थोड़े से जटिल काम हैं। इस गांव के। अच्छा अच्छा भाई, आगे चलिए एक बार। ठीक है। अच्छा देखिए, इस गांव के जो काम है, मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ क्योंकि मूल निवासी में हूँ। यहाँ का जो काम था कब्रिश है, यहाँ का था भाई शमशान घाट का काम, ये काम था, और गांव की चौपाट का काम था। गांव के अंदर एक चौपाट भी है, और सड़कों का कुछ काम था। आईजीएल का कनेक्शन का छोटा गांव था भाई, रिक्वेस्ट देनी पड़ती है। तो ये है ना 7 काम तो चंदोलिया जी ने और डीडीए ने, बीजेपी सरकार ने कुल दबाव देके किसी न किसी तरह का करवा जरूर दिए। यहाँ पे खंडर था पूरा का पूरा, सारे जंगलें, खिड़की, चौखट सब खत्म हो गए थे। तो जो काम है ना हमारी, मैं को थोड़ी डिटेल देता हूँ। और अब 2 काम बचे हैं भाई इस गांव के। एक तो क्या है, इस गांव में ना पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। गांव के बाहर कॉलोनी है एक उपकार बिहार के नाम से, उसका भी जो गंद है ना वो गांव के अंदर ही आता है, गांव के तालाब में। तालाब कभी पूजे जाते थे यहाँ पे, लेकिन अब हर एक गांव का यही हाल है। और दूसरी प्रॉब्लम खुद तालाब है।
क्योंकि वहां पे कीचड़ हो चुका है कम से कम 20-30 फुट। अब ये जो है ना बड़े मुद्दे, टाइम लगता है इनके लिए, लेकिन ये 7 काम हुआ, ये भी बहुत अच्छा है। अनुदीप जी, हाँ, अजय बताइए, जैसे चंदोलिया जी ने ये काम करवा दिए आपकी रिक्वेस्ट पे, आपने जो कागजी कार्रवाई करी, ये कागज किस चीज के हैं? ये कागज उसी के हैं जो पिछले 3 साल से हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं एक टीम के तौर पे, और जो पत्राचार चल रहा है लगभग सभी विभागों के साथ है, ये उन्हीं का प्रूफ है कि हाँ पिछले, आप अगर जो लीगल तरीके से चलेंगे ना, पत्राचार कीजिए सरकारों से, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मुंह जबानी नेताओं को बोल देते हैं कि ये काम कीजिए। अगर जो हम एक सिस्टम से करेंगे, एकजुट होकर काम कराएंगे, तो हमारे नेता हमारे लिए काम करने के लिए चुने गए हैं, वो हमारे जन विकास के कार्य जरूर करवाते हैं, जैसे चंदोलिया जी ने यहाँ पर करवाए हैं। तरीके में फिर कमी कहाँ रहती है हमारी? तरीके में क्या समस्या आती है, हम एक तो नेताओं पर विश्वास नहीं करते, आरोप लगाने लग जाते हैं। 2 दिन लेट हुआ, उन्हें भी देखिए एक सिस्टम के तहत काम करवाना होता है, बजट पास करवाना होता है, पहले उन तक हम अपनी समस्याएं ले भेजेंगे, फिर एक वो अपनी आगे बजट पास करवाएंगे, फिर उसके टेंडर आवंटित करेंगे। इसी बीच में हम अपना पेशेंस खो जाते हैं और नेताओं पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये काम नहीं करवा। छोटे काम अगर जो आप चाहते हैं तरीके से, तो नेता हमारे काम के लिए ही चुने जाते हैं और वो काम करवाते हैं लोगों की इच्छाओं के अनुसार। सब नेता ऐसे नहीं होते। हाँ बिल्कुल, जन विकास के कार्य आपको भी पता है कि नेता अगर जो काम करवाएंगे तो दोबारा चुने जाएंगे, काम नहीं करवाएंगे तो दोबारा नहीं चुने जाएंगे। जैसे चंदोलिया जी ये काम करवा रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि वो दोबारा हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हम उनको दोबारा से वोट देंगे। ऐसा नहीं बीजेपी के वोटर ही हो नहीं, हम सिर्फ काम के वोटर हैं। चलो आजा वापिस आजा, बंद होगी तो। देखिए कुल मिला के यहाँ पे तो रिजल्ट ये निकलता है कि काम करवाने का आपको तरीका आना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी नेता को गाली देने लग जाओ, एलिगेशन लगाने लग जाओ। काम करते हैं, राजनीति जो चालबाजी होती है, झूठ सच बोलना है, वो नेताओं का एक अलग पैटर्न है। आप उनको वो काम करने दीजिए, उनको अपने पर्सनल चीजों से मत जोड़िए। अगर आपके पास कुछ काम है आपका, आपके गांव का, समाज का, तो उनके पास लेके जाइए, लिखित तौर पे अपनी एक टीम बनाइए। अगर आपसे कुछ नहीं होता तो अंधी तरह से कनेक्ट हो सकते हो आप। तो क्या काम करने के जो तरीके, अभी देखिए तो साहब जी मुर्मा ने भाई 1996 में जो सोच के ये सामुदायिक केंद्र बनाया था, बीच में बिल्कुल जंगल कब्रिस्तान हो चुका था इसका, 72 हालत थे, बहुत टूटा फूटा, कोई नहीं आता था इसके अंदर, सिर्फ नशेड़ी आते और सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था, कुछ भी एक जंगला भी बाकी नहीं था। तस्वीरों में आप देख सकते हो पीछे जाके। लेकिन अंदीप बराल की टीम का और अंदीप जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि साहब सिंह वर्मा जी के इस सपने को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, प्रशासन के और नेताओं के साथ मिलकर। उनके बगैर ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता किसी भी तरह का। आपके पास काम करवाने के तरीके होंगे, और थोड़ा सा देखिए आपके माध्यम से अब हम डेट की तरफ चलते हैं। जो हमारे सांसद हैं चंदोलिया जी, उनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी टीम है, जैसे रविंद्र भाई है, प्रवीण नंबरदार जी हैं, शिव कुमार जी हैं, और जोगिंदर डबास कंजावला से हैं, सोलंकी जी हैं रोहिणी से, इन सभी का भी धन्यवाद करते हैं। जोगिंदर डबास और जेडी, क्योंकि जोगिंदर डबास भाई एक पार्षद भी है, वो नहीं है। हाँ, जिसका सहयोग है उसका नाम लेने में कोई गरज नहीं। तो इन सब ने अपने काम, जो इनके पर्सनल काम, उनको साइड में रख के जन विकास के कार्यों में एक टीम बनाई और उस पे पिछले 3 साल से डटे रहे। और आज उनके अथक प्रयासों का नतीजा है कि आप जो ये पीछे देख रहे हैं, जो पहले जंगल के उसमें परिवर्तित हो चुका था, आज यहाँ पे साफ सुथरी जगह है, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड है, गांव वालों को शादी ब्याह करने के लिए एक प्रॉपर जगह है, महिलाओं को घूमने के लिए जगह है, और साथ ही साथ जो महिलाओं के जन विकास के कार्य किए जाएंगे, जैसे सिलाई का काम है, उनके पढ़ाई का काम है, लाइब्रेरी का काम है, वो सभी कार्य आप इस कम्युनिटी सेंटर में, जो हमारे स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने सपना देखा था, उन कार्यों को आगे बढ़ा पाएंगे। तरक्की की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसको रोकना ही पड़ता कहीं ना कहीं, ताकि वो स्थायी रह सके। यहाँ की तरक्की स्थायी नहीं थी, अब शायद स्थायी होने जा रही है, क्योंकि कुछ जागरूक और नौजवानों ने इस गांव का जिम्मा ले लिया, बल्कि सभी गांव का जिम्मा ले लिया है।
अंदीप जी इस गांव से नहीं है, मेरे सिवा इस टीम का कोई भी मेंबर इस गांव से नहीं है, लेकिन फिर भी इस गांव के काम करवा रहे हैं। कुछ काम और है इस गांव के, मैं बता देता हूँ। इस टीम द्वारा करवाए हुए काम जो लिस्ट में थे, शमशान घाट बन चुका है, बिल्कुल तैयार है। गांव की छोटी चौपाट बिल्कुल तैयार है। गांव की गलियां वगैरह, आई जेल के कनेक्शन, सब कुछ तैयार है। तरक्की की तरफ बढ़ रहा है सावदा गांव। तो आप छोटी मोटी बातों को इग्नोर करके इस तरक्की का फायदा उठाइए, और गांव में कुछ और भी ज्यादा काम हो तो अंदीप दराल से या इनकी टीम से आप संपर्क भी कर सकते हो। और काम करवाने के जो तरीके हैं, क्रेडिट के चक्कर में मत फंसिए कि आपको हर एक चीज का आप कोई क्रेडिट मिलेगा, आप कोई तो क्या कहते हैं लोकल भाषा में खंडवा पकड़ी वो बनेगी। उससे थोड़ा सा बचिए दुर्भावना से, और बस काम पे ध्यान रखिए। काम हो सकते हैं अगर आप चाहोगे तो। ये काम हुआ है। चंदोलिया जी आपका धन्यवाद, और मैं चाहूंगा आप हमारे गांव की तरफ बल्कि पूरे देहात की तरफ इसी तरह कृपादर्शी बनाए रखें, और हमारी जो मांगे हों आप जरूर सुनिए और गौर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू अंदीप जी। नमस्कार जी।